दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में विद जीएसटी सीरियल वाइज स्टेप बाय स्टेप कार्य करना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे चैनल पर जाना होगा, फिर जाना होगा प्लेलिस्ट में। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट शो होगी जिसका टाइटल होगा लर्न टेली प्राइम सीरियल वाइज। उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको मेरी वीडियोस के थंबनेल्स होने लगेंगे। थंबनेल पर ही आपको ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा #1 #2 #3। सीरियल वाइज मैंने वीडियो सेट कर रखी हैं इस प्लेलिस्ट में, तो आपको #1 से प्रारंभ करना है। सीरियल से आगे की वीडियो देखना है तो आप बहुत ही आसानी के साथ टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में विद जीएसटी कार्य करना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे, किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा जीएसटी से रिलेटेड। दोस्तों, जीएसटी के बारे में भी आपको पूरी जानकारी होना जरूरी है। बिना जीएसटी के जानकारी के आप अकाउंटेंट बनने की आज सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए समय समय पर मैं जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक लेकर वीडियो आपके सामने लेकर आता हूं, और आपको उन वीडियो को इग्नोर नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, उन वीडियो को भी देखना है, क्योंकि वो जो वीडियो में मैं जानकारी देता हूं वो आपकी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में से रिलेटेड ही हैं, उनसे अलग नहीं है। यदि आपको जीएसटी के संबंध में सही जानकारी नहीं होगी तो जो आप एंट्री करेंगे तो वहां पर एंट्री का कोई गलत इफेक्ट तो जीएसटी रिटर्न पर नहीं पड़ रहा है, ये आप नहीं जान पाएंगे। यदि आपको जीएसटी के संबंध में अच्छी जानकारी होगी तो आप सारी एंट्री परफेक्ट करेंगे और उसका इफेक्ट भी देखेंगे, और यदि कहीं कोई गलत इफेक्ट पड़ रहा है तो आप उसको सही भी कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज दोस्तों हम बात करेंगे व्हाट इज टैक्स लायबिलिटी एंड व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट इन जीएसटी। जीएसटी में टैक्स लायबिलिटी क्या है और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है। दोस्तों, हमारी जो फर्म है उदित ट्रेडर्स, ये एक व्यापारिक फर्म है और इसमें हम प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और सेल करते हैं। अब जब हम प्रोडक्ट को सेल करेंगे, सेल करते समय हम क्या करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे। यानी जो भी प्रोडक्ट हम सेल करेंगे उस प्रोडक्ट पर जो भी जीएसटी टैक्स रेट परसेंटेज है उसको हम क्या करेंगे, सेल्स इनवॉइस देते समय, सेल्स करते समय हम उस टैक्स को कैलकुलेट करेंगे, कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी होगी, हम जीएसटी में रेगुलर रजिस्टर्ड है। इसी तरह से कोई सर्विस प्रोवाइडर फर्म है और वो सर्विस प्रोवाइड करती है, तो जो भी वो सर्विस प्रोवाइड करेगी उस सर्विस पर जो भी टैक्स है वो कैलकुलेट करेंगे, कलेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट को पे करेंगे। ठीक है ना, तो ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। अब हमारी उदित ट्रेडर्स जो फर्म है उसमें हम प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और सेल करते हैं। तो जब हम सेल करेंगे, सेल करते समय हम जो भी टैक्स कलेक्ट करेंगे वो हमारी लायबिलिटी होगी और उसको हम बोलेंगे टैक्स लायबिलिटी। आपको उदाहरण से आगे मैं समझाऊंगा। इसके अलावा बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट की। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है कि जो भी गुड्स हमने सेल की हैं उनको परचेज भी किया होगा। तो जब हम गुड्स को परचेज करते हैं और परचेज करते समय जो भी हम टैक्स देकर आए हैं, उस परचेज इनवॉइस में जो भी टैक्स देकर आए हैं वो हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाती है, और इसका हमको लाभ मिलता है टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट करने में। अब जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी दोस्तों, वो दो तरीके से हमारी बनेगी, है ना। हम जो है ना प्रोडक्ट को परचेज और सेल करते हैं तो हमारी दो तरह से लायबिलिटी बनेगी। एक तो लायबिलिटी कौन सी बनेगी, जब हम सेल करेंगे, सेल करते समय जो भी प्रोडक्ट हम सेल करेंगे उस प्रोडक्ट को सेल करते समय हम जो भी उस प्रोडक्ट पर टैक्स रेट है जीएसटी की वो हम कलेक्ट करेंगे ग्राहक से और उसको गवर्नमेंट को पे करेंगे। एक लायबिलिटी तो हमारी ऐसे बन जाएगी जब सेल करेंगे आउटवर्ड सप्लाईज पर। दूसरी लायबिलिटी हमारी कब बनेगी, यदि हम कोई ऐसी सर्विस रिसीव करते हैं जिस पर कि आरसीएम के तहत टैक्स पे करना रिसीवर की ही लायबिलिटी होती है। जैसे कि जीटीए यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से जो भी हम माल लेकर आते हैं, है ना, वो हमको सर्विस प्रोवाइड करती है, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब हमने जो माल लेकर आए उसका जब वो हमसे अमाउंट लेते हैं तो उस अमाउंट पर जो आरसीएम के तहत टैक्स है वो भी हमको पे करना होगा। तो दो तरह से हमारी लायबिलिटी बन जाएगी, या तो हम आउटवर्ड सप्लाईज करेंगे या फिर हम किसी ऐसी इनवर्ड सप्लाईज लेते हैं, है ना, जिस पर कि आरसीएम के तहत टैक्स पे करना रिसीवर की ही जिम्मेदारी है। तो दो तरह से आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी, उदाहरण सहित आगे मैं बताऊंगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करें तो जो हमने परचेज किया, परचेज करते समय हम जो टैक्स पे करके आए हैं वो हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाएगी। इसके अलावा व्यापार को चलाने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट या फिक्स असेट्स आदि हम परचेज करते हैं और उस पर जो हम टैक्स देकर आए हैं वो भी हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाएगी और इसको हम क्लेम करेंगे।
तो चलिए उदाहरण सहित आपको बताते हैं कि टैक्स लायबिलिटी क्या होती है जीएसटी में और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होती है। पूरी तरह से इस टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। इसके साथ ही साथ मोटे तौर पर आपको यह भी बताया जाएगा कि किस तरह से टैक्स लायबिलिटी इनपुट टैक्स क्रेडिट से एडजस्ट होती है और हमारी जो नेट लायबिलिटी है वो किस तरह से निकल कर आती है। उदित ट्रेडर्स हमारी एक फर्म है दोस्तों, और सबसे पहले बात करते हैं टैक्स लायबिलिटी के बारे में। तो यहां पर हमने सेल कर रखी है, वो सेल आपको दिखाते हैं। देखिए टैक्स लायबिलिटी को आपको यहां से समझना है। अब यहां पर क्या किया हमने, ये सेल्स का जो वाउचर में एंट्री की और सेल्स का इनवॉइस हमने दिया किसको, दीपक ट्रेडर्स को हमने इनवॉइस दिया। तो दीपक ट्रेडर्स को जो हमने माल सेल किया उसमें स्टॉक आइटम यहां पर आ रहे हैं, है ना। और यहां पर देखेंगे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में कुछ टैक्स भी यहां पर शो होगा, ठीक है ना। अब देखिए 1 मई को हमने दीपक ट्रेडर्स को ये सेल की, ये मध्य प्रदेश के हैं और हमारी जो फर्म है वो भी मध्य प्रदेश में है। तो यहां पर हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स कलेक्ट किया। लेकिन दीपक ट्रेडर्स जो फर्म है यदि हमारी स्टेट से बाहर की होती है ना, जैसे दिल्ली की होती, उत्तर प्रदेश की होती, राजस्थान की होती, इस जगह की होती, तो हम क्या करते, आईजीएसटी टैक्स यहां पर कलेक्ट करते दीपक ट्रेडर्स से, ठीक है ना। अब हमने एंटर प्रेस करते हुए आए और जो भी स्टॉक आइटम थे हमने इनको सेल किए और सेल करने के बाद हमने यहां पर देखिए सीजीएसटी में इनसे 5,665 रुपए लिए और एसजीएसटी के भी हमने इनसे 5,665 रुपए लिए, यानी 81,000 रुपए का हमारा जो प्रोडक्ट था उसकी वैल्यू कितनी थी, 81,000 रुपए। शुगर जो स्टॉक आइटम है ये हमने इनको बेचा है, तो हमने 40 रुपए पर किलोग्राम खरीदा था और 50 रुपए पर किलोग्राम बेच दिया। इसी तरह से सुपारी जो स्टॉक आइटम है 280 रुपए में हम सेल कर रहे हैं, हमने 250 रुपए पर किलोग्राम खरीदा था और 280 रुपए पर किलोग्राम बेच दिया, यानी हमने इसमें अपनी प्रॉफिट भी ऐड कर ली। उसके बाद ये अमाउंट कितना हो गया, 81,000 रुपए। तो ये किसका हो गया, प्रोडक्ट का अमाउंट हो गया। और प्रोडक्ट पर जो हमने अपनी जो मुनाफा थी, प्रॉफिट थी, वो भी ऐड कर दी, तो ये हो गया 81,000 रुपए इस तरह से। अब यहां पर हमने लगाया है सीजीएसटी 5,665 रुपए और एसजीएसटी 5,665 रुपए। इसके बाद दीपक ट्रेडर्स से जो हमने पैसे लिए हैं वो कितने लिए हैं, 92,330 रुपए। तो 81,000 रुपए तो हमारे प्रोडक्ट के हो गए और हमारी मुनाफा भी इसमें ऐड थी, तो उसके 81,000 रुपए हो गए। और ये जो 5,665 रुपए सीजीएसटी, 5,665 रुपए एसजीएसटी के, ये भी हमने इनसे लिए और टोटल इनसे पैसे कितने लिए, 92,330 रुपए इस इनवॉइस के अंतर्गत। अब ये जो 5665 रुपए हमने सीजीएसटी के इनसे लिए हैं और एसजीएसटी के भी इतने ही पैसे हमने लिए हैं, ये हमारी लायबिलिटी है ना। ये हमको गवर्नमेंट को पे करना है क्योंकि हमने टैक्स के नाम पर इनसे सीजीएसटी और एसजीएसटी के 5,665 रुपए और 5,665 रुपए लिए हैं। तो ये दोस्तों हमारी हो जाएगी लायबिलिटी। यहां पर किया क्या है हमने कि शुगर स्टॉक आइटम पर 5% टैक्स है, तो 25,000 रुपए इसका अमाउंट है, इस पर 5% टैक्स लगा दिया। सुपारी स्टॉक आइटम था, इस पर 18% टैक्स है, तो 56,000 रुपए पर जब हमने 18% लगाया और दोनों को मिलाया तो ये देखिए यहाँ पर सीजीएसटी के इतने आ जाएंगे और एसजीएसटी के इतने अमाउंट आ जाएगा। तो ये हमारी लायबिलिटी क्या हो गई, 5,665 रुपए सीजीएसटी के हेड में और 5,665 रुपए एसजीएसटी के हेड में, और इसको हमारी लायबिलिटी है ये, तो हमको इसको गवर्नमेंट को पे करना होगा। तो आप समझ गए होंगे टैक्स लायबिलिटी क्या होती है। जो भी हमने आउटवर्ड सप्लाईज की है उस पर जो भी हमने टैक्स कलेक्ट किया है ग्राहक से, वो हमारी लायबिलिटी हो जाएगी, तो इसको बोलेंगे टैक्स लायबिलिटी, ठीक है ना। एक उदाहरण मैंने आपको ये बता दिया, आरसीएम वाला जो उदाहरण है वो मैं आपको सीधे जीएसटी रिपोर्ट में ही बताऊंगा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि टैक्स लायबिलिटी क्या होती है। इसी तरह से यदि हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते, सर्विस प्रोवाइडर यदि हम होते, सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते और सर्विस प्रोवाइड करने पर उस सर्विस पर जो भी टैक्स है वो हम कलेक्ट करते ग्राहक से, तो वो भी हमारी लायबिलिटी हो जाती सर्विस प्रोवाइड के केस में, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। तो ये देखिए हमने परचेज की है। अब परचेज जो हमने की है आकाश ट्रेडर्स से, तो इन्होंने क्या किया, हमें जो माल दिया था, यानी इनके लिए सेल थी, आकाश ट्रेडर्स के लिए सेल है, हमारे लिए परचेज है। तो आकाश ट्रेडर्स ने जो सेल की, तो सेल के हिसाब से उन्होंने क्या किया, टैक्स हमसे ले लिए 5,000 रुपए सीजीएसटी के हेड में और 5,000 रुपए एसजीएसटी के हेड में, क्योंकि ये भी हमारी स्टेट की पार्टी है, ठीक है ना। तो देखिए इन्होंने क्या किया, 5,000 रुपए सीजीएसटी के लिए लिए थे और 5,000 रुपए एसजीएसटी के लिए लिए थे, और टोटल 80,000 रुपए इन्होंने हमसे लिए थे इस इनवॉइस के अंतर्गत। अब हम जो परचेज कर रहे हैं, परचेज करते समय जो भी, यदि ये आकाश ट्रेडर्स हमारे स्टेट्स की बाहर की होती तो यहाँ पर आईजीएसटी में ही टोटल 10,000 रुपए लग जाते, ठीक है ना। चूंकि ये हमारी स्टेट की है तो आधा आधा हो गया, यानी शुगर पर 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी इन्होंने ले लिया, और सुपारी की जो वैल्यू है 50,000 रुपए, इस पर 18% टैक्स है, तो 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी ले लिया। कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही आएगा। अब ये जो हम परचेज पर देकर आए हैं टैक्स, ये हमारी हो जाएगी इनपुट टैक्स क्रेडिट
और जो हमारी लाइबिलिटी है सेल पर, जो हमारी लाइबिलिटी बनी थी सीजीएसटी और एसजीएसटी के अंतर्गत, वो हमारी इससे सेट ऑफ हो जाएगी, ये हमारी क्रेडिट है। और उसके बाद जो बचेगा लाइबिलिटी वो हमको पे करनी होगी, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके अलावा इस जगह पर यदि हम कोई फिक्स असेट्स खरीदते अपने व्यापार को चलाने के लिए, व्यापार से रिलेटेड फिक्स असेट्स खरीदते, तो उस पर भी जो हम टैक्स देकर आते उसकी भी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाते हैं ना, उसका भी हमको लाभ मिलेगा। जो भी हम टैक्स देकर आए हैं वो हम ले सकते हैं, उसका लाभ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होती है। जो भी आपका व्यापार है उस व्यापार से संबंधित जो भी आप परचेज करते हैं, उस परचेज पर जो भी आप टैक्स देकर आते हैं वो आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाती है। इसके अलावा व्यापार को चलाने के लिए आप जो भी फिक्स असेट्स आदि परचेज करते हैं, सर्विसेज आदि लेते हैं ऐसी जो कि रिवर्स चार्ज के अंतर्गत नहीं आती है, तो उस पर जो भी आप टैक्स देकर आएंगे उसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे, वो आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होती है और टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, किस तरह से टैक्स लायबिलिटी आपकी निकल कर आती है और किस तरह से आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट निकल कर आती है। अब आपको बताते हैं जीएसटी रिपोर्ट में जाकर, और उसमें आरसीएम से रिलेटेड आपको जीटीए वाली जो मैंने बात की थी वो भी आपको बताएंगे। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में गए और यहां से हम जाएंगे जीएसटी रिपोर्ट्स में और इफेक्ट दिखाएंगे आपको जीएसटीआर 3B रिटर्न में। तो जीएसटीआर 3B हमारी रिटर्न यहाँ पर तैयार हो जाती है, जो भी हम एंट्रीज करते हैं, और जो एंट्री हमारी जीएसटीआर 3B में आने होती है वो इस जगह आ जाती है। तो इसीलिए मैंने बताया था जीएसटी के संबंध में आपको जानकारी होगी, तो आप यहाँ पर आकर देखेंगे तो कोई ऐसी एंट्री है जो आपकी यहाँ पर नहीं शो रही है, तो आप समझ जाएंगे भैया एंट्री क्यों नहीं आई है। और यदि कोई एंट्री जो नहीं आनी चाहिए तो वो आ जाती है, तो आप उसको भी समझ जाएंगे और उसको सही कर लेंगे। अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देते हैं। पीरियड यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 मई से लेकर 2 मई, पूरा पीरियड हम नहीं ले रहे हैं महीने का, है ना। तो 1 मई से 2 मई 20 कर देते हैं, जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। पीरियड हमने कर दिया 1 मई से लेकर 2 मई 2020। अब देखिए यहाँ पर हमारी लायबिलिटी भी बन गई और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी हमारी बुक हो गई, ठीक है ना। कैसे हुई वो आपको बताते हैं। देखिए 3.1 टेबल है, यहाँ पर लिखा हुआ है आउटवर्ड सप्लाईज, यानी जो आप आउटवर्ड सप्लाईज करेंगे उसकी जानकारी इस टेबल में आएगी। एंड और क्या आएगा, इनवर्ड सप्लाईज। ऐसी कोई इनवर्ड सप्लाईज आप लेते हैं जो कि लाइबल टू रिवर्स चार्ज है, यानी जो आरसीएम के तहत आती है और उसकी जिम्मेदारी भी रिसीवर की ही होती है पे करने की उस पर टैक्स, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको बताया जो मैंने सेल की थी, तो उस सेल का ये इनवॉइस है ना। इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे और नीचे आ जाएंगे। देखिए आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज यहाँ पर शो रही है, क्योंकि ये टैक्सेबल आइटम मैं सप्लाई की है ना। इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारी वही एंट्री है जो हमने सेल की थी। 5665 रुपए हमारी लायबिलिटी आ गई सीजीएसटी के हेड में और 5665 रुपए लायबिलिटी आ गई हमारी एसजीएसटी के हेड में। ये देखिए यहाँ पर सो रहा है 5665 और 5665, और टोटल देखेंगे तो कितनी होगी 11,330 रुपए। तो जो हमने सेल की, सेल करते समय जो भी हमने टैक्स कलेक्ट किया वो हमारी लायबिलिटी हो गई, इस टेबल में आ गई, यानी गवर्नमेंट को हमें 11,330 रुपए पे करने हैं, ठीक है। लायबिलिटी निकल कर आ गई। अब नीचे आते हैं तो यहां है एलिजिबल आईटीसी, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट। ऐसी इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसके लिए आप एलिजिबल हैं क्लेम करने के लिए। यहां पर कौन सी एंट्री आई है, जो हमने परचेज की एंट्री की थी, है ना। तो उस पर देखिए सीजीएसटी के हेड में यहाँ पर 5,000 रुपए शो रहे हैं और एसजीएसटी के हेड में 5,000 रुपए शो रहे हैं। कैसे, एंटर प्रेस करेंगे और नीचे आ जाएंगे ऑल अदर आईटीसी में, जिससे कि हम इस एंट्री को ओपन करके देख सकें। एंटर प्रेस किया तो ये देखिए हमारी वही वाली एंट्री है जो हमने परचेज की थी। 5,000 रुपए सीजीएसटी के हम देकर आए थे, 5,000 रुपए एसटीएसटी के हेड में देकर आए थे, किनको, आकाश स्टेटस को। तो ये हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट में बुक हो गई इस जगह पर, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाए तो इसलिए बताते हैं, 1.5 से लेकर और 2.5 यहाँ पर, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया। अब इसमें क्या हुआ, 11,330 रुपए की टोटल हमारी लायबिलिटी बन गई और 10,000 रुपए की हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गई। ये दोनों आपस में सेट ऑफ हो जाएंगे, यानी 11,330 रुपए लायबिलिटी में से 10,000 रुपए आईटीसी के माइनस हो जाएंगे। अब बचेंगे 1,330 रुपए, तो वो 1,330 रुपए हमको कैश में पे करने होंगे, ठीक है ना। कैसे पे करने होंगे, तो हेडवाइज आपको पे करने होंगे। जैसे यहाँ सेंट्रल टैक्स का अमाउंट लायबिलिटी में 5,665 रुपए सो रहा है और इसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट 5,000 है। तो 5,665 रुपए में से 5,000 यदि आप घटा देंगे तो 665 रुपए आपको सीजीएसटी के हेड में पे करने हैं और 665 रुपए एसजीएसटी के हेड में पे करने हैं। दोनों को मिला देंगे तो 1,330 रुपए आपके हो जाएंगे। अब सिचुएशन ये क्या है कि लायबिलिटी ज्यादा है, लायबिलिटी का जो अमाउंट है टैक्स का वो ज्यादा है और इनपुट टैक्स क्रेडिट कम है, इसलिए हमको पे करना होगा। यदि इसकी उल्टी स्थिति बन जाती, आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट में यहां शो हो रहे होते 11,330 रुपए और लायबिलिटी में 10,000 रुपए, तो आपको कुछ भी पे नहीं करना होता। सेटअप करने के बाद आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट ही बच जाती 1,330 रुपए, यानी 665 रुपए एसजीएसटी के बच जाते हेड में और
CGST के हेड में भी 665 रुपए बच जाते, तब आपको कुछ भी पे नहीं करना होता। और जो आपके 665 रुपए की इनपुट टैक्स क्रेडिट सेटअप होने के बाद, लाइबिलिटी से सेटअप होने के बाद 665 रुपए जो आपके CGST के हेड के बचे और स्टेट टैक्स के भी 665 रुपए इनपुट टैक्स क्रेडिट बची, वो आपके GST पोर्टल पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी आगे के लिए। आगे जब भी आपकी कोई लायबिलिटी बनेगी उससे वो एडजस्ट हो जाएगी। अभी यहां जो मामला है उस हिसाब से हमको 665 CGST के हेड में और 665 रुपए SGST के हेड में पे करने हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि लायबिलिटी क्या होती है, ITC कैसे होती है। और ये मोटे तौर पर मैं बता रहा हूँ, ज्यादा डीपली आपको लेकर नहीं जा रहा हूँ, गहराई में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। आगे जरूरत होगी तो उस बारे में भी आपको जानकारी समय समय पर देता रहूंगा। अब बात करते हैं, दूसरी मैंने बात की थी रिवर्स चार्ज के अंतर्गत GTA का उदाहरण दिया था। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम पीरियड कर देते हैं 1 मई से लेकर 31 मई 2020, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर 6165 रुपए सोने लगे, है ना। और यहां पर जो 5000 सो रहे थे वो 5500 सोने लगे, क्योंकि यहां पर हमारी एक एंट्री हमने इसमें और ऐड कर दी है, वो आपको बताते हैं कौन सी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाली, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर आ जाएंगे, इस जगह पर एंटर प्रेस किया तो इसकी जो उप टेबल है 3.1 की, यानी लायबिलिटी की टेबल है, इसमें उप टेबल है इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज, यानी ऐसी सप्लाई आपने ग्रहण की है जो कि रिवर्स चार्ज के अंतर्गत आती है। तो GTA का मैंने यहाँ पर उदाहरण दिया था, उसकी एंट्री की है। तो इस एंट्री को पहले हम देख लेते हैं। इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर क्या किया था हमने, माल जो भाड़ा था, है ना, तो वो जो नेशनल ट्रांसपोर्ट था उसने माल भाड़ा हमारे ऊपर लगाया 20,000 रुपए का। तो इस 20,000 रुपए पर इस जो GTA की सर्विसेज हम लेंगे उस पर 5% इस पर टैक्स है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत। तो इस 20,000 रुपए पर 5% हमको टैक्स पे करना होगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम आ जाते हैं। तो यहां पर जो हमने ये वाली एंट्री की थी तो उसकी टैक्स वैल्यू 20,000 रुपए आ गई, 500 रुपए CGST के हेड में और 500 रुपए SGST के हेड में, ये हमारी लायबिलिटी बुक हो गए। यानी 500 रुपए CGST के, 500 रुपए SGST के भी हमको पे करने होंगे। और दोस्तों यहाँ पर एक बात बता दें कि ये जो GTA की मैंने सर्विसेज ली है और इस पर जो RCM के तहत 2.5% CGST और 2.5% SGST, यानी टोटल 5% जो टैक्स देकर आ रहे हैं हम, जो टैक्स हम देंगे, है ना, वो हमको कैश में पे करना होगा। ये हमारी ITC से जो है सेटअप नहीं होगा, कैश में पे करना पड़ेगा। और इसके बाद ये जो 500 रुपए हम दे रहे हैं RCM के तहत, है ना, ट्रांसपोर्ट की जो सर्विस ली थी उस पर RCM के तहत 500 रुपए CGST और 500 रुपए SGST के दे रहे हैं, वो हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट में भी बुक हो जाएंगे, यानी इसका हमको लाभ भी मिल जाएगा, बराबर बराबर ही हो जाएगा ना। 500 जो हम यहाँ पर दे रहे हैं वो हमकी उसकी ITC भी ले पाएंगे, लेकिन बस इतना है कि हमको कैश में पे करना होगा अभी, है ना, और बाद में हम इसकी ITC भी क्लेम कर पाएंगे। तो एलिजिबल ITC को सिलेक्ट करके जब हमने एंटर प्रेस किया तो ये देखिए ये वाली जो एंट्री थी वो हमारी इस जगह पर भी शामिल होगी। इसको भी सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये वही वाली एंट्री है, लेकिन ये 500 रुपए जो हमने लायबिलिटी जो हमारी बनी थी यहाँ पर इस टेबल में इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज में 500 रुपए जो हम पे करेंगे उसकी हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी हमारी बुक हो गई। ये देखिए इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज 500 रुपए इसके और 500 रुपए इसमें। तो दोस्तों इस तरह से आज की वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से हम ये समझेंगे कि GST में टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होती है, कब हमारी टैक्स लायबिलिटी बनेगी, किस स्थिति में हमारी टैक्स लायबिलिटी निकल कर आएगी, और इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें किस तरह से मिलेगी ये भी मैंने बताया, किस तरह से ये बुक होगी, और मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से इस टॉपिक पर बताया है। तो आशा है कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें, जिससे कि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसकी सूचना आपके पास पहुंचेगी और आप उसको देखकर ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में विद GST बहुत ही आसानी के साथ कार्य करना सीख सकते हैं। धन्यवाद।